एक समय की बात है, राहुल अपने नाना नानी के गांव भीमपुर गया था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव की शांति राहुल को बहुत पसंद आई। नानी हर रात राहुल को कहानियां सुनाती थीं, कभी राक्षसों की, कभी परियों की। लेकिन एक रात उन्होंने एक खास कहानी सुनाई, जो गांव के पुराने स्कूल के बारे में थी। उन्होंने कहा, उस स्कूल में अब कोई पढ़ाई नहीं होती। 20 साल पहले वहाँ एक हादसा हुआ था। तब से स्कूल बंद है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर रात ठीक 12 बजे वहाँ की घंटी बजती है। अपने आप। राहुल हंसते हुए कहा। नानी, ये सब मनगढ़ंत है। कोई घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? नानी मुस्कुराई और बोली, तू बच्चा है, लेकिन उस स्कूल से दूर ही रहना। पर नानी की चेतावनी ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। अगली रात मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि घंटी सच में बजती है या नहीं। राहुल रात को चुपचाप उठ गया। टॉर्च और मोबाइल लेकर राहुल स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास था। खंडहर सा लगने वाला वो स्कूल टूटी फूटी दीवारों और झड़ती छतों से भरा हुआ था। चंद्रमा की रोशनी में वो और भी डरावना लग रहा था। राहुल स्कूल के गेट को धीरे से खोला। अंदर एक सन्नाटा था। बस पत्तों की सरसराहट और मेरी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल मुख्य भवन की ओर बढ़ा, जहां घंटी टंगी। मेरी घड़ी में 11:58 हो चुके थे। मैंने सांस रोक ली और ध्यान से घंटी को देखा। 11:59, 12 o'clock, टन्ननना। घंटी जोर से बजी, इतनी तेज कि मैं कांप उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, न हवा का झोंका। घंटी फिर बजी और फिर लगातार घंटी जोर से बजी, इतनी तेज कि राहुल कांप उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, न हवा का झोंका। घंटी फिर बजी और फिर लगातार 3 बार। राहुल पीछे हटने ही वाला था कि स्कूल के क्लासरूम से बच्चों के हंसने और पढ़ाई की आवाजें आने लगीं। अरे मोहन, तू तो टॉप करेगा। कड़कती किसी ने कहा। फिर किसी मास्टर जी की कड़कती आवाज आई, चुप रहो, ध्यान से पढ़ो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। डर और उत्सुकता में मैं खिड़की से झांकने लगा। कमरे में धुंधली नीली रोशनी थी। कई बच्चे बेंच पर बैठे थे और एक अध्यापक ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। राहुल मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन एकदम काली हो गई। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। राहुल चौंक कर मुड़कर देखा। एक बूढ़े चौकीदार जैसे दिखने वाले आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? राहुल घबराकर सब बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये स्कूल कभी गांव का सबसे अच्छा स्कूल था, लेकिन एक दिन स्कूल की छत गिर गई और एक पूरी क्लास उसमें दब गई। सब बच्चे और मास्टर जी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं हर रात वहीं पढ़ने आती हैं। वो नहीं जानते कि वो मर चुके हैं। राहुल कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो बोले। मैं वही चौकीदार हूँ जो उस दिन छुट्टी पर था। राहुल डर के मारे वहां से दौड़ पड़ा। सुबह तक राहुल के पांव कांपते रहे। नानी ने राहुल को चुपचाप गले लगा लिया और कहा, अब मान गया ना? उस दिन के बाद राहुल कभी उस स्कूल के पास नहीं गया। लेकिन आज भी राहुल जब भी भीमपुर जाता हूँ, रात को 12 बजे वो घंटी राहुल को सुनाई देती है। टननन। सीख। कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। हर जगह की एक कहानी होती है और कभी कभी उन कहानियों को सम्मान देना ही बेहतर होता है।